फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 28 मई और 28 मई का हम करेंगे करंट अफेयर। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है फ्रीबीज के बारे में। देखो, सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन आया है फ्रीबीज के ऊपर। अब ये होता क्या है, पहले इसको समझने से पहले, इस डिसीजन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि फ्रीबीज होता क्या है। तो देखो, आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग इलेक्शन कुछ लीडर फ्री ऑफ कॉस्ट टीवी देते हैं, फ्रिज देंगे, एसी देते हैं और कई सारी आपको फाइनेंशियल हेल्प करी जाती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देख रहे हो, फ्री में आपको सब कुछ मिल रहा है। कभी मिला है आपको? अगर मिला हो तो बहुत अच्छी बात है, पर ध्यान रखना ये अगेंस्ट हमारे इलेक्शन के अगेंस्ट है, एज पर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अभी जो इलेक्शन में जो भी फ्रीबीज दे रहे हैं या फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, दैट लीड करप्शन प्रैक्टिस। समझ रहे हो आप मेरी बात? कि वो करप्शन को प्रमोट कर रहे हैं अगर वो फ्रीबीज दे रहे हैं लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब व्हाट आई मीन्स, फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट लीड टू करप्शन प्रैक्टिस। वो करप्शन कर रहे हैं। अब ये कहानी स्टार्ट कहां से हुई? देखो, ये कहानी स्टार्ट हुई थी कर्नाटका के हाई कोर्ट से। कर्नाटका के हाई कोर्ट से ये कहानी स्टार्ट हुई, क्योंकि कर्नाटका के हाई कोर्ट ने एक पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब क्यों डिसमिस कर दिया? डिसमिस वो पेटिशन थी क्या? तो वो पेटिशन थी कि कांग्रेस का कोई लीडर वो फ्रीबीज बांट रहा था, फ्रीबीज दे रहे थे, तो उस पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया ऑन द रीजन क्या दिया? कि रीजन दिया सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 2013 का, जिसमें वो कौन सा केस था? सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये केस आया 2013 में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इस केस में कि फ्रीबीज दिया जाता है, जो फ्रीबीज दे रहे हैं टू इलिजिबल और डिजर्विंग कैंडिडेट। अगर फ्रीबीज एलिजिबल और डिजर्विंग कैंडिडेट को दे रहा है तो वो आएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, DPSP के अंदर। और आपको मालूम है DPSP क्या करती है? डायरेक्ट करती है सरकार को टू मेक द लॉ फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। वेलफेयर देने के लिए लोगों को वो ऐसा डायरेक्ट करते हैं कि आप कानून बनाएं, कानून की प्रोसेस देती है। तो वो दैट इज कम अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसको लीगल कर दिया कि हाँ, फ्रीबीज दे सकते हैं एलिजिबल को। पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को ओवर रूल कर दिया और बोला कि अभी जो फ्रीबीज दिया जा रहा है, जो भी पॉलिटिकल लीडर फ्रीबीज दे रहे हैं, किसी को भी फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट डायरेक्टली लीड टू करप्शन प्रैक्टिस। वो करप्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो रोकिए, फ्रीबीज मत दीजिए। मेरे अकॉर्डिंग, अगर मेरी इतनी पढ़ाई मैंने करी है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रीबीज हाँ एक करप्शन प्रैक्टिस ही है, क्योंकि आप ललचा रहे हो वोटरों को कुछ फ्री में देकर। देखो, आजकल की दुनिया फ्री का चीज़ कुछ भी मिला है उसको फ़ौरन ले लेती है, एज आप जानते हो। और अपन देखो, ऐसा नहीं है कि लोग कैपेबल नहीं है खरीदने को, पर फ्री की चीज़ फ्री होती है और वो बड़ी अच्छी लगती है।
तो क्या है, उससे क्या है, वोटरों पे इफेक्ट पड़ता है, वोटरों पे इन्फ्लुएंस में प्रभावित होते हैं वोटर उसी से फ्रीबीज के कारण। तो चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। क्या न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर? देखो ये टेलीकॉम कंपनी है, क्या है, टेलीकॉम कंपनी। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एमएचए के पास कई सारी कंप्लेंट आई रिलेटेड टू सम सेंट्रल एजेंसी लाइक लॉ एनफोर्समेंट, वो क्या कर रही हैं, अप्रोच टू टेलीकॉम कंपनीज टू एक्सेस द डाटा दैट वर demanded by other central agencies। क्या है, कुछ सेंट्रल एजेंसी होम मिनिस्ट्री पर कंप्लेंट करी है कि कुछ सेंट्रल एजेंसी वो अप्रोच कर रही है टेलीकॉम कंपनी, जो टेलीकॉम कंपनी है, कि वो फोनो जो दूसरी सेंट्रल एजेंसी ने डेटा एक्सेस करा है उसको हमें दे इंफॉर्मेशन। समझ में आ गया? तो इससे क्या होता है, जैसे अपन एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक फैमिली है और फैमिली में दो भाई हैं। अब दो भाई एक्चुअली क्या है कि देखो, जब कोई सीनियर हो जाता है, बड़े हो जाते हैं भाई, तो किसी भी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए भाई को, दोनों भाइयों को किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। देन आफ्टर अगर वो दूसरे भाई की लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है कि आप, अगर वो भाई सही भी कर रहा है और वो उस पर पूरी नज़र रखा है कि यार ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, तो दैट इज़ अ रॉन्ग। तो ऐसा ही है, अगर सेंट्रल एजेंसियां हैं वो किसी कारण टेलीकॉम कंपनी से डेटा अप्रोच कर रहे हैं कि आप डेटा दीजिए, और दूसरी सेंट्रल एजेंसी वो उन सेंट्रल एजेंसी के बारे में जानना चाहती है जो इस डेटा को एक्सेस कर रही हैं, तो दैट इज़ अ रॉन्ग। आप शक कर रहे हो अपनी एजेंसी के ऊपर, तो ऐसी कुछ कंप्लेंट आई थी, तो याद रखना कि कुछ सेंट्रल एजेंसियां जैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अप्रोच कर रही हैं टेलीकॉम कंपनी टू एक्सेस द डेटा ऑफ अदर सेंट्रल एजेंसी हु आर डिमांडेड फॉर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन और द डेटा ऑफ कॉल डेटा। तो जैसे आप देखिए एंटी करप्शन एजेंसी है, एंटी करप्शन एजेंसी, ये डिमांड कर रही है डेटा फॉर अदर सेंट्रल एजेंसी जिन्हें डिमांड करा डेटा के लिए। तो आप इस न्यूज़ को थोड़ा बहुत याद रखना, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सरकार की तरफ से है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ऐसा कुछ डायरेक्ट करा है कि दूसरी सेंट्रल एजेंसी की आपसे रिक्वेस्ट कि आप ऐसा कोई डेटा मत मांगिए कि दूसरी सेंट्रल एजेंसी पर शक कर रहे हो, आप शक के बेसिस सस्पिशन के हिसाब से मत दीजिए दूसरी सेंट्रल एजेंसी को। तो यही मैटर है। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी WHO कमेटी ए के ऊपर। देखो मेरे दोस्तों, अभी ये सर है हेल्थ सेक्रेटरी। कौन है ये? हेल्थ सेक्रेटरी। इनका नाम क्या है? अपूर्व चंद। इन्होंने अभी WHO की कमेटी ए को कमेटी ए को रिप्रेजेंट किया और उसमें कुछ पॉइंट रखे, जैसे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, दूसरा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, ये पॉइंट रखिए कुछ पॉइंट। और जैसा कि आप जानते हो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या होता है कि सबको
चिकित्सा व्हाट वी से दैट सबको है ना बीमारी का, सबको हेल्थ डिपार्टमेंट की सुरक्षा मिलेगी। जैसे कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने अभी एक स्कीम चलाई थी आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना। इसमें क्या था कि 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज मिलेगा जो गरीब लोग हैं उनको। तो ऐसे ही उन्होंने बोला है इस पॉइंट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब सबके पास चिकित्सक अधिकार होगा, वो हॉस्पिटल में जा सकते हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इलाज करवा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट रखे थे, आप नाम याद रखना, कमेटी ऑफ WHO। इसको रिप्रेजेंट किसने किया? अपूर्व चंद्र जी, जो कि हेल्थ सेक्रेटरी हैं, इनका नाम याद रखना। तो कमेटी ये क्या होती है WHO की, तो इसमें क्या पॉइंट रखें, तो रीजनल लेवल की कमेटी होती है, याद रखना। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ है हमारी। देखो मेरे दोस्तों, इंडियन आर्मी ने कोलैबोरेशन किया है विथ किसके साथ? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ, IOCL के साथ। अब किस चीज का कोलैबोरेशन है ये है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टेक्नोलॉजी। मींस हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बसेस टेक्नोलॉजी, आपको इंडियन आर्मी को बस दी जाएगी जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे काम करेगी। ठीक है, हाइड्रोजन मतलब अपन को जो पेट्रोल है, डीजल है, वो यूज नहीं होगा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल का यूज करेगी जिससे वो चलेगी। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता क्या है? तो मेरे दोस्तों क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस को चेंज कर दिया जाता है, चेंज टू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। हाइड्रोजन गैस को चेंज कर दिया जाता है टू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अब जैसे आप जानते होंगे हमारी गाड़ी में से धुआं निकलता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन फैलाता है। ठीक है, इसमें से वाटर वेपर निकलता है, वाटर वेपर, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, आप जानते हो, ये कोई भी पॉल्यूशन नहीं करेगा और अच्छा है। हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी आ जाएगी अपने पास हाइड्रोजन फ्यूल की, तो फ्यूल की भी रिक्वायरमेंट जो व्हाट वी से दैट ख़त्म होते जा रही है, जो फ्यूल ख़त्म होते जा रहा है, तो उसकी भी भरपाई कर लेगा हाइड्रोजन फ्यूल। तो इंडियन आर्मी को अभी एक बस मिली है हाइड्रोजन फ्यूल सेल की टेक्नोलॉजी की, और मैंने बताया हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के जरिए, और उसी से वो चलता है। ठीक है, और वाटर वेपर बाई प्रोडक्ट छोड़ता है, जैसे कार्बन छोड़ती है हमारी गाड़ी, वैसी बाई प्रोडक्ट ये वाटर वेपर छोड़ता है, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इसी के साथ 28 मई के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हम कल 29 मई के नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।